भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है विथ ओवर 1.42 बिलियन पीपल्स। और यहाँ का स्मार्टफोन मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। लेकिन इंडियन कंपनीज का अपने ही देश में मार्केट शेयर टोटल मिला के 5% से भी कम है। और वहीं पे चाइनीज़ ब्रांड का मार्केट शेयर इंडिया में 70% से भी ज़्यादा है। सो द बिग क्वेश्चन इज़ हाउ चाइनीज़ ब्रांड कैप्चर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट। आखिर ये चाइनीज़ कंपनियां ऐसा क्या कर रही है जो कि इंडियन कंपनियां अपने ही देश में नहीं कर पा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए वाले भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर चीन का कब्जा है। 2014 में माइक्रोमैक्स इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, जिसने उस ईयर में सैमसंग से भी ज़्यादा मोबाइल बेचे थे। और माइक्रोमैक्स ही वह पहली और इकलौती इंडियन कंपनी है जिसने रशिया में भी फ़ोन बेचे थे। लेकिन माइक्रोमैक्स के साथ एक प्रॉब्लम थी। माइक्रोमैक्स फ़ोन खुद नहीं बनाता था, बल्कि वो फ़ोन के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करता था, जो कि थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी माइक्रोमैक्स के फ़ोन अफोर्डेबल थे। जब चाइनीज़ कंपनियां इंडियन मार्केट में आई तो उनके फ़ोन माइक्रोमैक्स से भी ज़्यादा सस्ते थे, क्योंकि वह कंपनियां फ़ोन को खुद ही मैन्युफैक्चर करती थी, जिसके कारण उनकी लागत कम लगती थी, जिससे सस्ते फ़ोन वह इंडिया में बेच पाती थी। माइक्रोमैक्स की कोर कॉम्पिटेंस यानी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि माइक्रोमैक्स अफोर्डेबल फ़ोन बेचता था बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ। इसके बावजूद भी चाइनीज़ कंपनियों ने माइक्रोमैक्स को आराम से इंडिया में टैकल कर लिया, क्योंकि चाइनीज़ कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी भी थी और वह माइक्रोमैक्स से भी सस्ता फ़ोन इंडिया में बेच रहे थे। अब क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इंडिया की जनता को अगर चाइनीज़ कंपनी सस्ते में फ़ोन देगी तो इंडियन जनता ये नहीं देखेगी कि ये कंपनी चाइनीज़ है। यह कंपनियां मास प्रोडक्शन करती थी, जिनसे इनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो जाती थी। फिर धीरे धीरे करके इंडियन कंपनी का मार्केट शेयर कम होने लगा और फिर टाइम आया 2016 का। 2016 में एक ऐसी चीज़ हुई जिससे कि इंडियन कंपनीज खासकर माइक्रोमैक्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2016 में जियो ने 4G फ्री कर दिया, जिसके कारण माइक्रोमैक्स जो कि 2G और 3G फ़ोन बेच रहा था उसकी डिमांड कम होने लगी और 4G फ़ोन की डिमांड बढ़ने लगी। उस समय माइक्रोमैक्स के पास 2G और 3G फ़ोन का बहुत सारा स्टॉक था। उस समय माइक्रोमैक्स को 4G फ़ोन की जगह 2G और 3G फ़ोन बेचना सही लगा, जिसका रिज़ल्ट यह निकला कि आज इंडियन मार्केट में माइक्रोमैक्स का नामो निशान नहीं है। और दूसरी तरफ चाइनीज़ कंपनियों ने इंडिया की बढ़ती हुई 4G फ़ोन की डिमांड को देखते हुए बहुत से 4G फ़ोन मैन्युफैक्चर किए और उन्हें कम से कम दाम में बेचे, जिससे कि उन्होंने बाकी सारे कंपटीशन को किल कर दिया। चाइना की अलग अलग ब्रांड ने इंडियन मार्केट में अलग अलग सेगमेंट को पकड़ा। जैसे शाओमी ने लोअर रेंज को पकड़ा, जहां पर शाओमी कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देता है। और अगर हम कैमरा क्वालिटी की बात करें तो ओप्पो और वीवो जैसे फ़ोन ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा चाइनीज़ ब्रांड ने इंडिया में बहुत अग्रेसिव एडवर्टीज़मेंट की, चाहे वो बड़े से बड़े एक्टर या एक्ट्रेस से अपना फ़ोन को प्रमोट करवाना हो या इंडिया का त्यौहार कहलाने वाला स्पोर्ट IPL को स्पॉन्सर करना हो। चाइनीज़ कंपनियां हर जगह आगे थी। शाओमी और वन प्लस ने ऑनलाइन मार्केट को कैप्चर कर रखा था, तो वहीं पर ओप्पो और वीवो ने रिटेल मार्केट को कैप्चर कर रखा था। ओप्पो और वीवो रिटेलर को ज़्यादा मार्जिन देते थे, जिसके कारण रिटेलर सबसे पहले उन्हीं के फ़ोन को रिकमेंड करता था। हालांकि गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स लिए जिससे कि वह इंडियन कंपनी को बचा सके, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, लेकिन इसका भी इंडियन कंपनियां फ़ायदा नहीं उठा पाई और उल्टा इसका फ़ायदा चाइनीज़ कंपनियों ने उठाया। इन ब्रांड्स ने इंडिया में कई सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेटअप करी, जिससे कि कई सारी जॉब्स क्रिएट हुई। और 2023 में इन चाइनीज़ कंपनीज़ का मार्केट शेयर इंडिया में 70% से भी ज़्यादा है, जिसमें 24% अकेला शाओमी का है। आई होप इन फ्यूचर इंडियन कंपनीज़ भी कुछ नया करें, जिससे कि हम चाइना से डिपेंडेंसी कम कर पाएँ। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।